बुलंद ख्याली इंसान का वो हासिल है जो कोशिश से नहीं नसीब से मिलता है। बाज़ रिश्ते हमारी बर्दाश्त की वजह से कायम रहते हैं और ऐसे रिश्ते इस वक्त तक कायम रहते हैं जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त की ताकत मौजूद होती है। माँ बाप के साथ वक्त की यादें बहुत संभाल कर रखिएगा। कोई वक्त ऐसा भी होगा जब वो बहुत याद आएंगे पर लौट के कभी नहीं आएंगे। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया, ना तो वो ज़िंदगी के किसी वर्क पर और ना ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है कि वो जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से ज़्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है और वक्त सिर्फ इस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज़्यादती का जवाब देने की बजाय सब्र से काम लेते हैं। यकीन माने, सब्र की ज़बान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें हिला देती है। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम भी औरों के लिए दूसरे हैं। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या नज़रअंदाज करना है तो ज़िंदगी बेहद खूबसूरत बन जाएगी। अपने मामलात सोच समझकर और हौसलामंदी से हल करें, क्योंकि कभी कभी ताल्लुकात कसूर से नहीं ज़हनी फतूर से भी ख़राब हो जाते हैं। जब आपसे गैर इरादी नेकियां होने लगें तो मुस्कुराएं, क्योंकि वहाँ कहीं ऊपर आप पर नज़र करम ठहर गई है। उम्मीद भी कितनी अजीब चीज़ है, लम्हों में रेगिस्तान में जैतून के बाग लगा देती है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, इस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। टूटने का मतलब हमेशा ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने का मतलब ज़िंदगी का आगाज़ भी होता है। सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना है और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। इस्लाह कीजिए, लेकिन किसी के सामने शर्मिंदा करना इस्लाह नहीं बल्कि तनकीद के ज़ुमरे में आता है। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे, इन्हें असूलों ने मार डाला। जहां जलेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। कोशिश आखिरी सांस तक करना चाहिए, मंजिल मिले या तजर्बा, दोनों ही अनमोल हैं। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहां हाथ ना पकड़ सकें वहां लफ्ज़ों से थाम लिया करें। दुनिया में इससे बढ़कर और कोई अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ़ और इज़्ज़त करें। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। तूफ़ान आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि पता चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। मैंने अपनी औकात को बहुत करीब से देखा है। चंद सांसें हैं बस जो अल्लाह की मोहताज हैं, फिर हमारी किस चीज़ की मर्ज़ी है। कभी कभी कुछ भी नहीं बचता हमारे पास सवाए खाली हथेलियों के।
जिन पे चेहरा रखे आप फूट फूट कर रो देते हैं, शायद बेबसी की आखिरी हद होती है। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए, हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, इसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। सब्र आ जाए तो फिर कुछ भी खो जाए तकलीफ़ नहीं होती, दिल बस शुक्र का विर्द करता है। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगो तो समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल अपनाएं। रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ ज़रूरी नहीं होती, किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। तोहफ़ा सिर्फ़ चीज़ों को खूबसूरत डिब्बों और लिफाफों में पैक करके ही नहीं दिया जाता, बल्कि आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा होते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। दुनिया को राज़ी करने की कोशिश में ना लगो, दुनिया ना किसी से खुश हुई है ना होगी। राज़ी करना है तो रब को करो, जो एक आंसू और एक सजदे से मान जाता है। चलते चलते दीवार सामने आ जाए तो लाजमी नहीं कि वो रास्ते की दीवार ही हो। मुमकिन है आपने गलत रास्ता चुना हो और असल में वो हिफाजती दीवार हो। जाने वाले चले जाते हैं, दुनिया की महफिलें, दुनिया की रंगीनियाँ चलती रहती हैं। इस दिन ना औलाद काम आएगी ना माल। हर इंसान देखे इसने कल के लिए क्या भेजा है। ज़मीन के ऊपर कोई भी अमल करने से पहले कुछ लम्हे के लिए सिर्फ़ एक बार सोचें कि हमारा ये अमल ज़मीन के नीचे हमारे लिए किस नतीजे का बाइस होगा। दूसरों को झूठा और मुनाफिक कहने की बजाय अगर इंसान अपने अंदर के झूठ और मुनाफिकत को समझ जाएगा और वो ख़त्म करने की कोशिश में लग जाए तो फिर झूठे और मुनाफिक लोगों पर अफसोस होगा, वो किस अंधेर नगरी में है। अगर आपके पास सवाल के जवाब में दलील नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर गालम गलोच जाहिल होने की निशानी है। फैसला आपने करना है। मदद करना एक बहुत महंगा तोहफ़ा है, मगर हर किसी से इसकी उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। नफ्स से बढ़कर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, ज़मीर की अदालत से बढ़कर कोई अदालत नहीं। हम बाहर की जितनी भी जंगें लड़ लें, अपने अंदर की जंग से हार जाते हैं, और ये हार इतनी बुरी होती है कि हम खुद को समेटते समेटते बिखरते जाते हैं। जो कोई अहले जन्नत का लिबास पहनने का इरादा रखता है, इसे चाहिए कि वह दुनिया में हराम लिबास से दूर रहे। वालिदैन की दी गई आज़ादी आपके पास एक अमानत है, इसमें कभी ख़यानत मत कीजिएगा। इंसान वहाँ ज़िद करता है जहाँ इसको मान होता है, इसकी ज़िद रद्द नहीं होगी। मान ख़त्म, आवाज़ ख़त्म, अल्फाज ख़त्म। बेहतरीन सब्र वो है जिसमें लोगों से शिकायत नहीं की जाती। धोखा खाने के बाद तकरीबन हर इंसान पे एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब इसमें बिला वजह की दोस्तियाँ, ज़बरदस्ती के ताल्लुकात और गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने की चाह ख़त्म हो जाती है।